कैसे देखती हैं आप ये जो एक आई थिंक शिज़ोफ्रेनिक सी रिलेशनशिप है हिंदुस्तान पाकिस्तान की? अगर हम लोग बैठ के देखें तो कोई भी चीज़ हमारी डिफरेंट नहीं है। मतलब हमारा हुँ, हमारा कल्चर बहुत हद तक मिलता है, हमारी रस्म रिवाज बहुत मिलते हैं, हमारी ज़बानें बहुत मिलती हैं। पॉलिटिकल जो सिचुएशन है इसने बड़ी चीज़ों को ख़राब किया हुआ है, जो कि नहीं होनी चाहिए। आई मीन फॉर गॉड सेक 2022 चल रहा है, अब चीज़ें रिजॉल्व हो जानी चाहिए। मतलब इतना ड्रैग करने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। माहिरा हैं, फवाद हैं और काफ़ी लोगों ने अली ज़फ़र दे हैव वर्क्ड इन बॉलीवुड। आपने कभी कोशिश करी या फिर आपको कभी ऑफर्स थे? आई थिंक इनिशियली बैक इन 2017 ऑफर्स थी कुछ फिल्म्स की, मगर वो उसके आई थिंक 2017 के फ़ौरन बाद ही फिर इस तरह से वो शुरू हो गया था। मुझे भी खैर उस वक्त इतना टाइम नहीं हुआ था, मुझे शायद हार्डली 2 साल ही हुए थे काम शुरू करते हुए। Apparently, you like Priyanka Chopra. People compare you with Priyanka Chopra as well. या आई डोंट नो व्हाई। If you have to ask a question to Shah Rukh Khan, what you ask him? कि आई गेस इतना इतना पावर होने के बाद, इतना स्टारडम होने के बाद और इतने अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के बाद कैसे वो खुद को इतना हम्बल रखते हैं, ये बड़ी किसी मुझे लगता है किसी इंसान की बड़ी खूबसूरत बात होती है। Amitabh Bachchan, बॉस। boss. बॉस, इंडस्ट्री के बॉस। हाय, Hi, हाउ आर यू? I'm very good. How are you? गुड गुड गुड, वेरी वेल। वेकेशंस चल रही हैं बस। Alright, तो मैं आपके कल से मैं काफी इंटरव्यूज में आपके देख रहा हूँ और मेरा एक तजुर्बा ये हुआ कि दैट मैंने एक तो आपका वो समीना पीरज़ादा जी जो है उनका उनका एक इंटरव्यू देखा एंड देन फिर उसके बाद फिर एक मैंने वॉइस ओवर मैन का आपका इंटरव्यू देखा। तो बहुत ही आई थिंक कंट्रास्टिंग सी शख्सियत का मुझे एहसास हुआ। ओह शिट, मतलब वॉइस ओवर मैन तो आपको बिल्कुल भी नहीं देखना था। ओह गॉड। नहीं एक्चुअली मैं जस्ट उनको मुझे उनके इंटरव्यूज बहुत मजेदार लगते हैं तो मैं उनके बहुत से इंटरव्यूज मैंने देखे हैं एंड आई थिंक यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, आई गेस। क्योंकि अब डिपेंड करता है कि किससे बात हो रही है ऑब्वियसली। तो वो एक होता है कि मेरी, वैसे मुझे लगता है, मुझे मुझे कभी कभी ये फील होता है कि मैं, मुझसे कोई पूछते थे कि आप जो हैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप में सोनिया, आप ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मतलब आप लोगों में नहीं जाती हो वो। लेकिन मैंने बाय द टाइम रियलाइज किया कि जब मैं बात करने पे किसी से आती हूँ तो मैं इतनी बात करती हूँ, लोग कहते हैं खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। तो आई गेस टू साइड्स ऑफ माई पर्सनैलिटीज है, डिपेंड करता है कि कंपनी कौन है। आई थिंक कैंसीरियन आप हैं मेरे ख्याल से कैंसीरियन थोड़ा सा कैंसर। दे कैन बी अ बिट ग्राउची एट द सेम टाइम दे कैन हैव या वेरी फाइन व्हाट ह्यूमर इज एज वेल। योर ज़ोडिक साइन? आई एम पाइसियन। ओह ओह, वैसे कैंसेरियंस और पाइसन की बहुत बनती है। वाटर साइन बोथ आर वाटर वाटर साइन है। या ओके तो जैसे बहुत से पहलू जैसे मुझे आई थिंक समीना समीना जी का इंटरव्यू बहुत मुझे पसंद आया एंड आई थिंक शी इज रियली गुड विद एक्सट्रैक्टिंग रियली रियली इंटरेस्टिंग डिटेल्स और फिर खैर वो इतनी खुद अच्छी बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि आप कंफर्टेबल भी उनके साथ में काफी दिख जी रही थी जी जी। एंड यू ओपनड अप अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो उसमें एक आपने बात कही कि दैट पढ़ाई से शऊर आ जाता है। मुझे बहुत बहुत उम्दा मुझे बात लगी दैट आई थिंक एक्टर्स के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एजुकेशन आइदर प्रॉपर एजुकेशन और लाइक सेल्फ एजुकेशन इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट समहाउ। ट्रू। आपके आपके लिए यू आर आई थिंक फिजियोलॉजिस्ट। आई एम अ फिजियोलॉजिस्ट, यस। So how do you think it has contributed to your craft and आई गेस फरीदून, आप फरीदून, मैं सही जी प्रोनाउंस जी कर रही बिल्कुल बिल्कुल सही हूँ? pronounce किया। आई थिंक शुरू से ही वैसे मुझे एक मेरी जो पहले तो आपकी बात वो वाली मैं कंप्लीट करना चाहूँगी कि हाँ, एजुकेशन वाकई में, एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आर्टिस्ट के लिए, मुझे लगता है एजुकेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और हम अभी एक प्रोजेक्ट भी रिसेंटली मैं कर रही हूँ और उसका भी जैसे कि टॉपिक भी यही है कि लड़कियों के लिए एजुकेशन कितना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जो कंट्री है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इंडिया में तो शायद अब थोड़ा सा और थोड़ा शऊर आ भी गया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी बहुत हद तक मुझे लगता है कि लड़कियों की एजुकेशन को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। उनको ये होता है कि अच्छा बस पढ़ा दो, क्या है, घर ही जाना है, शादी ही करनी है, बच्चे ही पालने, वो वाली चीज़ें। तो अभी जो मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ वो भी इसी बारे में है कि आप कैसे लड़कियों को स्ट्रेंथ दें, उनको एजुकेट करें। और क्योंकि आप उनको एजुकेट करते हैं तो आप एक
एक इंडिविजुअल को एजुकेट नहीं करते, आप उनकी एक आगे आने वाली जनरेशन्स को एजुकेट करते हैं, कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं। तो आई थिंक ये बात हमारे सबके समझने की है। तो उसमें भी उसका टॉपिक भी ये कि आप एक तो फर्स्टली एजुकेट करें और फिर लड़कियों को ये स्ट्रेंथ दें, ये पावर दें कि वो अपना करियर चूज़ कर सकें, जो क्राफ्ट वो अपनी ज़िंदगी में चूज़ करना चाह रही हैं। क्योंकि एक ये भी तो बात होती है कि हमारे समझा बहुत अच्छा जाता है इस बात को कि हाँ बहुत अच्छी बात है, आप अपना करियर परस्यू करना चाह रही हैं और वो कुछ बनना चाह रही हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मैरिज तो उन्हीं लड़कियों को सबसे ज़्यादा रिजेक्शन मिलती है कि ओ अच्छा ये तो नहीं, ये तो बड़ा अपने अपने बारे में बहुत सोचती है, तो ये तो घर नहीं चला सकती, ये तो मतलब हमारे लिए ठीक नहीं रहेगी। तो आई थिंक ये वाली चीज़ें जो डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। तो आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए कि आप कह रहे हैं कि कैसे इस क्राफ्ट को मैंने एक्सेप्ट किया, तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने सोचा कि वैसे तो एक्सीडेंटली था, क्योंकि आई वाज इन माय कॉलेज, तो वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे देखा मैंने एंड वो, मैंने सारी, हाँ, हाउ यू हाँ, गॉट इनसाइड। या सो आई गॉट अ पार्ट देयर और फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर बाय द टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि क्योंकि मुझे बहुत शुरू से स्कूल में भी ये शौक था कि कोई मैसेज कन्वे हो सके मेरी बात से, या मेरी वॉइस को सुना जा सके। तो मुझे लगता है इससे अच्छा मीडियम कोई नहीं हो सकता, यू बीइंग एन एक्टर और एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो जो बहुत लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, तो आप राइट। उसके थ्रू वो मैसेज कन्वे कर सकें अपना। तो तो खुशी भी होती है इस बात की कि मैंने कभी भी एज ए हीरोइन कभी भी काम नहीं किया, मैंने हमेशा कैरेक्टर एक्टिंग की है, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कोई असर हुआ हो उसका। No, no, definitely. And I think you're very attached to your siblings, and आया। one of your sisters, I think, is very young. और आप चाहती हैं कि वो आपको they go on to make you proud, and I think that's a very interesting sentiment because you yourself are very young. आई थिंक क्योंकि बिकॉज आई एम द ओल्डेस्ट वन इन माई फैमिली, तो शायद वो एक आपका एक वो पेरेंटल एक वो फील आती है शुरू से। और फिर वो मेरे जो जितने भी बहन भाई हैं वो आई थिंक बहन भाई कम है, शायद मेरे बच्चों की तरह ज़्यादा है। तो वो हम्म। मुझे ये होता है कि हाँ जो भी लाइफ की चीज़ें हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, वो उनको उस तरह से ना देखनी पड़े, और वो किसी किसी डेस्टिनेशन, किसी मकाम पे पहुँचे, और सभी की ख्वाहिश होती है, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। राइट। और समीना जी के इंटरव्यू में मैं कमेंट्स मैंने बहुत से पढ़े, आई थिंक कमेंट्स बहुत कमाल के थे। उसमें एक आई थिंक यूनानिमसली बहुत लोगों का मानना है कि आपकी आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। एक्टर्स के लिए एक जुबान का साफ होना कितना कितना जरूरी होता है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम्म। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे एक्टर्स जो है वो आई थिंक डायलेक्ट की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्टर कोशिश भी करते हैं। मगर ये मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, क्योंकि माय फादर इज़ फ्रॉम लखनऊ, तो वो वैसे ही एक उर्दू उनकी वैसी साफ़ होती है, उनकी अदायगी बहुत साफ़ होती है। माय मदर इज़ फ्रॉम दिल्ली, तो वो एक कॉम्बिनेशन जो है वो एक, मुझे लगता है कि आप आई थिंक आई एम गिफ्टेड। मैंने इसमें तो कोई मेहनत नहीं की है। तो when did they come to Pakistan? आई डोंट नो, बहुत बचपन में आई गेस। मेरे जो एंसेस्टर्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, मतलब अम्मी अबू, तो आई हम्म। थिंक वो पाकिस्तान में ही ब्रॉट अप हुआ है उनका। लेकिन जो हम्म। मेरे दादा और मेरी नानी थे वो दे आर फ्रॉम इंडिया। ओके, इंटरेस्टिंग। सो कैसे कैसे देखती हैं आप ये जो एक आई थिंक शिजोफ्रेनिक से रिलेशनशिप है हिंदुस्तान पाकिस्तान की। वाओ। इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप की बात करें हाँ, आप? हाँ जी, हाँ जी, बिकॉज द रूट्स आर सो कंजॉइंड दैट वन यस। कांट टेक इट आउट। या। और फरीदा, मुझे ये लगता है कि कोई भी, अगर हम लोग बैठ के देखें तो कोई भी चीज़ हमारी डिफरेंट नहीं है। मतलब हमारा हम्म। हमारा कल्चर बहुत हद तक मिलता है, हमारी रस्म रिवाज बहुत मिलते हैं, हमारी ज़बानें बहुत मिलती हैं। अब मैं सच बताऊं तो यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं कनाडा में हूँ, यहाँ पे मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो इंडियन हैं, और हम जब बात कर रहे होते हैं तो हमें अपार्ट फ्रॉम दिस कि उनका रिलीजन अलग है, ये तो हमारे दिमाग में भी कभी बात नहीं आती कि ओ अच्छा ये हिंदू है तो ये मुसलमान है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो टीवी का एक ये बॉक्स है ना, इसके ऊपर ही महदूद है ये चीज़ें। इसके बाहर आप देखें तो कितने आपके मुस्लिम फ्रेंड्स होंगे, आपके भी, मेरे कितने हिंदू फ्रेंड्स हैं, हमें तो कभी ये बात का एहसास भी नहीं होता। और इवन वो लोग भी कहते हैं कि हमें नहीं लगता। मुझे लगता है ये एक ये पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, इसने बड़ी चीज़ों को ख़राब किया हुआ, जो कि नहीं होनी चाहिए। आई मीन
फॉर गॉड सेक 2022 चल रहा है, अब चीजें रिजॉल्व हो जानी चाहिए। मतलब इतना ड्रैग करने का मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। राइट एंड आप कैसे देखती हैं कि दैट जैसे आपके आपके शोज जो हैं वो इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं एंड पीपल पीपल टेंड टू फॉलो यू एज वेल। सो अभी मैं अजान समी का इंटरव्यू मैं कर रहा था तो उन्होंने कहा कि दैट हम लोग इस तरीके के दौर में हैं तो उसमें जो हदें हैं, बाउंड्रीज हैं, वो लिमिटिंग नहीं हो सकती हैं। So how do you look at and what sort of response do you get from your fans for your work? मैं आपको सच बताऊं तो अभी हमारे यहाँ पे अवार्ड्स हो रहे थे, हम Mm, अवार्ड्स के लिए हम लोग यहाँ mm, कनाडा में आए हुए थे। तो आई थिंक 80% लोग वहाँ पे इंडियंस थे, और वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मतलब जिस तरह की फिल्म इंडस्ट्री इंडिया में है, जितनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, जितना उसका इम्पैक्ट है, उतनी ही इम्पैक्टफुल इंडस्ट्री पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री है। और यहाँ mm, पे जितने भी ड्रामा एक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा, मेरे पास इतने हज़ारों मैसेजेस आते हैं रोज़ाना कि आपका ये प्ले है, ये बहुत अच्छा लगता है, और वो बहुत दिल से, और जिस तरह से पाकिस्तान में हमसे बात की जाती है उसी तरह से इंडिया में भी बात की जाती है। तो मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का डिफरेंस है, वो लोग उसी दिल से, उसी मोहब्बत से हमसे मिलते हैं। आई डोंट नो ये कहाँ पर ये वाले इख्तिलाफात कहाँ पर दिखाए जाते हैं, मगर एज सच मुझे कभी महसूस नहीं हुआ इंडिया और right. पाकिस्तान। और जैसे काफी काफी एक्टर्स हैं, माहिरा हैं, फवाद हैं, और काफी लोगों ने, अली जफर, दे हैव वर्कड इन इन बॉलीवुड। आपने भी आपने कभी कोशिश करी या फिर आपको कभी ऑफर्स थे? आई थिंक इनिशियली बैक इन 2017 ऑफर्स थी कुछ फिल्म्स की, मगर वो उसके आई थिंक 2017 के फ़ौरन बाद ही फिर इस तरह से वो शुरू हो गया था। मुझे भी खैर उस वक्त इतना टाइम नहीं हुआ था, मुझे शायद हार्डली 2 साल ही हुए थे काम शुरू करते हुए। तो 2 फिल्म्स की ऑफर्स थी, और उनका मीटिंग्स वगैरह भी लाइंड अप थी सारी दुबई में, और हो भी गई थी इनफैक्ट। लेकिन वो फिर इवेंचुअली सिचुएशन इस तरह की हो गई, तो तो क्या कह सकते हैं। राइट। ओके एंड कौन 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 से एक्टर्स आपको आपको हिंदुस्तान में आपको पसंद है? ओह, आई थिंक सभी बहुत अच्छे हैं, बट रिसेंटली अब मुझे नाम से तो मुझे नहीं याद, लेकिन लेकिन ये दिस एक्टर जो अंधाधुन फिल्म में है, आयुष्मान खुराना, आयुष्मान आयुष्मान। खुराना। हाँ, मैं मुझे बहुत वो अच्छा फाइन एक्टर लगते हैं आयुष्मान। ऑल्सो आई लाइक आमिर खान ऑल्सो। आमिर हम्म, खान का क्राफ्ट बहुत अच्छा है, उनकी जो एक्टिंग है और उस पर जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा है। मतलब लगता है कि हाँ पैशन से काम हो रहा है। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, जो बहुत कमर्शलाइज्ड है। लेकिन ये कि द रीसेंट वन दैट आई वॉच्ड वाज द वाइट टाइगर। वाइट टाइगर एक बहुत ओह ओके। अच्छी फिल्म थी। राइट, तो इस राइट। तरह की फिल्में इंडिया, मुझे लगता है कि जब से ये वेब आया है, इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से थोड़ा सा कंटेंट बेहतर हो गया है। Okay, and apparently you like Priyanka Chopra. People compare you with Priyanka Chopra as well. या आई डोंट नो व्हाई। आई डोंट नो, आई थिंक पिक्चर्स में कोई एंगल मिलता होगा, वरना तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। आपकी कभी बात हुई है प्रियंका से? Have you met her? नहीं, 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 कभी भी नहीं। You haven't. Okay. And जैसे आपने आपने जिक्र किया कमर्शियल फिल्मों का, सो आपके भी जैसे मैं आज़ादी के मैं आपके कुछ गाने देख रहा था, सो आई थिंक you have dabbled with I think what is supposedly called a commercial work as well. So या what do you enjoy more? Like your dramas or the song and dance routine? What exactly do you enjoy more? आई थिंक वही, तो जहाँ तक ड्रामा की बात है, वहाँ ये कि मुझे लगता है ड्रामा थोड़े रेलेवेंट होते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी के इश्यूज पे बेस्ड होते हैं, और आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग बहुत उससे रिलेट कर सकते हैं। फिल्म एक बिल्कुल ही डिफरेंट मीडियम है, वहाँ लोग एंटरटेन होने के लिए जाते हैं, अनलेस कि आप वाकई वो किसी कोई आर्ट फिल्म है या किसी टॉपिक पे बात हो रही है, तो लोग एंटरटेन होने के लिए जाते हैं। तो वो एक बिल्कुल एक अलग जॉनर है, वो अलग काम है सारा। और उसमें मुझे लगता है फिल्म में इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी ड्रामास में लगती है। ड्रामास तो बस वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ले लेता है आपका। जैसे जब मैं ड्रामा कर रही थी सराब, विच वाज Mhm. अबाउट स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स, तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का बहुत पार्ट उस ड्रामे ने मुझसे लिया है। मतलब वो पूरा साल शायद मैं कुछ और कर नहीं सकी हूँ। तो ड्रामास जो है एट टाइम्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग भी हो जाते हैं व्हेन यू आर इनटू द कैरेक्टर्स। मगर हाँ, लेकिन दोनों चीज़ों में काम करने में मज़ा आता है। दोनों का अपना एक अलग वो है, फन है। राइट एंड शराब के लिए आपको क्रिटिक्स चॉइस आपको अवार्ड मिला था, उससे पहले थोड़ा सा आपको काफी अब
काफी आई थिंक परफॉर्मेंसेस के लिए आपको शायद इग्नोर किया गया, एंड दैट इज समथिंग दैट ओह माय गॉड। विद। तो हाउ आपकी इम्पोर्टेंट, रिसर्च आई थिंक हाउ यस इम्पोर्टेंट यस रिकॉग्निशन, यस, दिस रिकॉग्निशन वाज द फॉर यू? फर्स्ट अवार्ड दैट आई गॉट। आई थिंक लास्ट ईयर ये अवार्ड हुआ था। और पहले अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे मिल गया, बट मगर आपको पता है अवार्ड शोज में तो ये सारी चीजें होती ही हैं। मतलब आई एम जस्ट वेरी यूज्ड टू इट नाउ। मुझे अब, पहले मुझे होता था कि अच्छा ओ ये नॉमिनेट हो रही हैं चीज़ें, अवार्ड्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या साइंस होती है क्या नहीं। मगर जब मैंने बाद में रियलाइज़ किया, मैंने ये सोचा कि अवार्ड्स जो होते हैं वो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनाते, यू नो, एज एन एक्टर। मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक्टर की का पे स्केल उससे बढ़ता है, या उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, या उसका आर्ट या उसकी फ़ैन फॉलोइंग उससे बढ़ जाती है। वो हाँ, एक रिकग्निशन होती है आपको जूरी की तरफ से, जो कि अच्छी बात है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं नहीं हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो जो आपका मोटिव है, आई थिंक आपको उससे उसके साथ स्टिक रहना चाहिए। राइट। वहाँ पर जैसे हम लोग ये कहा जाता है, होता भी है बहुत हद तक, कि अ, जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनमें जो कैट फाइट्स होती हैं, यू नो, दैट, सो उसमें हसन चौधरी का मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें तो फारियाल को लेकर उन्होंने खासा आपको प्रोब किया। तो फिर मैंने वो वीडियो भी देखा जिसमें फारियाल ने आपको आपको अवार्ड दिया। तो खासा मुखलिसी से मुझे लगा कि उन्होंने आपको अवार्ड दिया था। जी, जी, जी। तो ये दिलचस्प लगता है आपको, ये जिस तरीके के ये जो ये जो गॉसिप कल्चर होता है ग्लैमर ग्लैमर बिजनेस में, और किस तरीके से बहुत बार कोई बात में भी इनोकुअसली कही जाती है, लेकिन उसको उसको अलग तरीके से कंस्ट्रू कर लिया जाता है, उसमें ट्रू, फिर ट्रू। लोग बुरा मान सकते हैं, और फिर हुँ, ऑब्वियसली बहुत बार मीडिया भी उसको हवा हुँ। देने में, मतलब हसन साहब ने खासा उसमें, मतलब मिर्च बहुत मसाला शिद्दत लगाया। शिद्दत से उन्होंने खासा उसमें। बहुत उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया था। हसन वाज़ बीइंग हसन। नहीं, लेकिन बेसिकली जो आपने ये बात की, वाक़ई ऐसा ही था। बात कुछ और थी। अ, एज़ आई टोल्ड यू कि मुझे शुरू से ही जो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा उस तरह से दिखाना कि वो बहुत वीक हैं, कुछ नहीं कर सकती अपनी ज़िंदगी में। तो एक कोई बिलबोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था बेचारी औरत। अब वो मुझे इतना हिट किया, मैंने कहा क्यों बेचारी, क्यों बेचारी, क्यों औरतें इतना काम कर रही है, मतलब क्यों? तो मैंने एक स्टेटस लगा दिया कि ये किस तरह का टाइटल और किस तरह के अजीब से ड्रामास बन रहे हैं। तो वो आई डिडंट नो कि वो शी वाज पार्ट ऑफ दैट ड्रामा। तो शी टुक इट सो पर्सनली। तो उन्होंने फिर इतना लंबा पैराग्राफ लिखा, और वहाँ से वो बात पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई, मुझे पता भी नहीं था। तो बेसिकली था कुछ और, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग पता नहीं कुछ और ही बन गई। तो उसके बाद से फिर मैंने कहा किसी के ड्रामा पे कभी भी कुछ नहीं करना। और मैं बहुत न्यू थी उस वक्त, मतलब मुझे आई थिंक मेरा मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था शायद वो। तो आपको उस वक्त तो कुछ भी नहीं, मुझे तो लिटरली ये भी नहीं पता था कि रेडियो के रेड कार्पेट पे कैसे खड़े होते हैं। मतलब कैमरा आता तो मैं कैमरे के अंदर देखने लग जाती थी, मतलब आई वाज सो डम। तो एंड कलर कलर स्किन कॉम्प्लेक्शन को लेके आप आपने रिपीटेडली आप अपने 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 जो व्यूज हैं सामने रखे हैं, एंड which is I think wonderful, which is I think that one should own to whatever one is, and I think खूबसूरती जो वो तो I think that is something that is literally I think it lies in the eyes of the beholder literally. या या आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट, बिकॉज जैसे बहुत बार हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज्यादा तवज्जो होती है गोरे रंग पे, और ना सिर्फ मतलब खवातीन के लिए, इवन इवन जो जो मर्द हैं उनसे भी एक्सपेक्टेशन होती है कि गोरा होना चाहिए। जैसे मैंने इनफैक्ट अली जफर का इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे बताया कि दैट मेरी मेरी वाइफ के कुछ रिश्तेदार हैं, मतलब जो मैरिजेबल एज की लड़कियां हैं, तो उनका क्राइटेरियन ये होता है कि दानियाल जफर या अली जफर टाइप का लड़का होना चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्शन के लेवल अली पे भी। जफर गोरे हैं? अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। अच्छा, मतलब ओ। ये उनको उनको जो एक परसेप्शन है, सो ये जो एक जनरल जो एक परसेप्शन जिस तरीके से ये होता है कलर को लेके, और उसके उसको ब्रेक करना कितना इम्पोर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। ब्यूटी का ये स्टैंडर्ड ही नहीं है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है। आई थिंक वो एक जो हमारे ऊपर एक ब्रिटिश एक रूल करके गए हैं, शायद उस वक्त से हमारे दिमागों में वो चीज़ें बैठी हुई है कि अच्छा ये सुपीरियर है और हम जो है वो नीचे आते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद वो कोई बातें हैं जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन वो कैरी कर रहे हैं हम उस लेगेसी को। लेकिन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तो ये है ही नहीं जो हमने बना के रखे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को पढ़ने की और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से कितनी लड़कियां जो शायद
घर में बैठी फॉर नो रीज़न, मतलब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, अपने करियर में बहुत आगे हैं, लेकिन उनको किस चीज़ पे रिजेक्शन मिलती है कि ओ अच्छा काली है तो नहीं, इससे शादी नहीं करनी क्योंकि पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बच्चा अपना बेटा कैसा भी हो, बेटी उनको गोरी चाहिए होती है। तो ये बहुत, मुझे लगता है बहुत बुलशिट बात है। और शायद हम अपने ड्रामास के थ्रू या शायद अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ही इस बात को हम इससे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। मुझे लगता है एजुकेट करने की ज़रूरत है इस बात के लिए। ये कोई ऐसी बात है जो हमारी ये खुद ही बनाई हुई है हमारे कल्चर में, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। राइट एंड apparently आप जो स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स हैं वो आप हमेशा प्ले अप करने की आपने कोशिश करी है. And apparently you also refused to do certain roles because you felt that maybe the woman character was not strong enough. Why is it so important for you to portray a certain type of strong woman characters? बिकॉज फरीदों, आप देखें, मीडिया का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में कि आप जो देख रहे हैं टीवी पे वही हम कहीं ना कहीं अपने अंदर वो चीज़ ले आते हैं। अगर आप एक वुमेन बीटर को दिखाएंगे तो ऑब्वियसली वो आदमी, दूसरे शौहर ये सोचेंगे बैठ के, ओ ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, देखो टीवी पे ही हो रहा है, टीवी पे अपनी वाइफ को मार रहा है, तो शायद मेरे लिए भी वाइफ को एक चमाट लगाना तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो आप दिखाते हैं सोसाइटी उसी तरह से इवॉल्व करती है। मैं जब हम लोग स्क्रिप्ट्स को गो थ्रू कर रहे होते हैं, जब हम स्क्रिप्ट सिलेक्शन कर रहे होते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि हम क्यों वही एक वर्ड है उर्दू में, दकियानूसी टॉपिक्स को लेके हम क्यों बैठे हुए हैं, हम उसी को क्यों हमेशा वही टॉपिक्स रिपीट कर रहे हैं। तो आगे से प्रोड्यूसर्स का कहना ये होता है कि ओ यही चीज़ है जो मासेस देखती है और वो इसके साथ रिलेट करती है और एंजॉय करती है, जबकि ऐसा नहीं है। आप उनको अगर नई चीज़ नहीं दिखाएंगे तो कैसे आगे दूसरी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने वैसे कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इस तरह के आए थे, और शायद एक और कोई प्ले था उसमें ये दिखाते हैं कि लड़की जो है वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं है, तो वो उसको ये लगता है कि अच्छा मैं कुछ कर नहीं सकूंगी, तो वो फिर दूसरा एक बॉयफ्रेंड बनाती है, और उस तरह की कोई बात थी उस ड्रामे में। तो मतलब लड़की को एक आदमी की क्यों ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए, बड़ी अजीब सी बात है। मतलब एक इंडिविजुअल है, वो भी एक ऐसी है जैसा एक आदमी होता है, जैसे वो अपना करियर परस्यू करता है, एक लड़की भी अपना करियर परस्यू कर सकती है, अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है, उसको एक आदमी की ज़रूरत क्यों है? आई मीन हाँ, आपको अगर एक पार्टनर चाहिए, आपको एक कंपेनियनशिप चाहिए, वो एक अलग बात होती है, लेकिन सर्वाइवल के लिए आपको आदमी नहीं चाहिए होता है, तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। तो शायद उस कॉन्सेप्ट को चेंज इसी तरह से किया जा सकता है कि आप स्क्रिप्ट ऐसे दिखाएं कि हाँ, आप अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को, अपनी माँ, सबको एम्पावर्ड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है इस तरह की चीज़ें। तो इसीलिए मैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े से जहाँ पे औरतों को बहुत उस तरह से दिखाया जा रहा था कि पता नहीं बेचारी बिल्कुल ही कमज़ोर और ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो वो मैं मना कर देती हूँ, वो अंदर से नहीं आ रहा होता आपके। राइट सो जैसे मैंने जिक्र किया, मैं आपके इंटरव्यूज में आपके देख रहा था तो उसमें तो मुझे आपकी बातों से थोड़ा सा ये भी कुछ मुझे एहसास हुआ कि दैट आपने खासा तन्हाई को आपने ओढ़ा हुआ है. और लॉयल्टी इश्यूज को लेके हैं आपके कुछ, दैट दैट men maybe they they have loyalty issues and um, maybe मोहब्बत को लेकर भी थोड़ा सा आप मतलब बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है उस लिहाज से. क्या आपको लगता है कि ये बदलेगा आगे चल के? um, देखिए, लॉयल्टी मुझे लगता है कि आपको आपको पता ही है, लॉयल्टी बहुत रेयर है आजकल के ज़माने में। और स्पेशली ट्रस्ट करना और ये सारी चीज़ें करना, पता नहीं, या तो शायद मेरा 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 साइन ऐसा है कि मुझे ट्रस्ट करने में ट्रस्ट इश्यूज बहुत सिवियर हैं। लेकिन ये कि ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं करते, मतलब होते हैं, कुछ लोग होंगे भी। Right. जी। Right. Okay. And like you want to adopt a child, and you don't want to have your own child as well, which is नो, maybe आई डू वांट टू obviously. हैव माय ओन चाइल्ड आल्सो, लेकिन Hmm. मुझे मुझे ये भी पसंद है कि मुझे ये होता है कि पहला जो आपका एक हो बेबी, वो आप अडॉप्ट करें, क्योंकि बहुत सारे, देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है पेरेंट्स की। और तो हम एक नई नई एक इंसान क्यों लेकर आए, उस इंसान का हम क्यों नहीं पार्ट बन सकते कि जिनकी हम मदद कर सकते हैं, जिनके साथ हम हो सकते हैं, जिनको हम साथ दे सकते हैं।
तो मेरा बस ये एक वो है कि अच्छा लगता है, राइट। खूबसूरत है, ये खूबसूरत फीलिंग है। ओके, एंड आपकी आपकी दादी जो है, apparently um, she was a working woman and she was, I think, in some finance department or something. माय In नानो, some, यस some यस, branch. ही वाज द जनरल मैनेजर इन डेप्ट। Right. So, एक strong, और आपकी आपकी वालदा भी, I think, she's quite well educated. So, strong educated women अगर फैमिली होती हैं तो उसका किस तरीके का उसका एक असर पड़ता है फैमिलीज के ऊपर? अम, देखिए मेरी जो अम्मी और मेरी नानी ना दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग थी। मतलब मेरी माय नानो वाज़ अ वर्किंग वुमन। उनका ये था कि ऑब्वियसली अब देखें अगेन वही बात आ जाती है कि करियर जब करियर ओरिएंटेड एक लड़की होती है तो उसके साथ-साथ उसको ये भी उसके साथ अटैच किया जाता है कि वो ये अपने काम करके आए और फिर घर आए, फिर आके अपने घर को भी देखे, अपने बच्चों को भी सँभाले, वो वाली सारी चीज़ें। जबकि ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हमें कि जब दोनों पार्टनर्स जॉब पे जा रहे हैं तो वापस घर आके भी दोनों का ही काम है, वो इक्वालिटी हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। दोनों का ही काम है कि वो मिलके घर को संभालें। तो उनके वक्त ये था कि सारा जो बर्डन है घर का, उनके करियर का, वो सारा उन पे आ गया था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं निगलेक्ट करता था उनकी जो पर्सनल लाइफ है। क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों काम नहीं कर सकते एक वक्त में। लेकिन मेरी मदर का ये था कि उन्होंने ये देखा कि अच्छा ये अम्मी ने इतना ज़्यादा अपनी लाइफ को बिज़ी कर लिया तो वो मुझे टाइम नहीं दे सकी, तो उन्होंने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया लाइफ में। तो मुझे लगता है बैलेंस कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। बाकी जहाँ तक पढ़े लिखे होने की बात है तो ऑब्वियसली वो, अगर आप पढ़े लिखे होते हैं तो अपने बच्चों में वो शऊर ट्रांसफ़र करते हैं। आप उनको चाहते हैं कि वो पढ़ें, आप उनको वो एक्सपोजर देते हैं, आप उनको ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो माँ ही कर सकती है और तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर आप माँ को वो शऊर नहीं होगा तो वो आगे कभी भी अपने बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगी। तो ये तो ओके। बड़ी बेसिक बात है। ओके, एक मैं बिल्कुल एकदम एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से मैं एक आपसे आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाहूंगा। जैसे कि आप कराची से हैं और आई थिंक लाहौर का और पंजाब का आई थिंक बहुत बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है आई थिंक फिल्मों पे और म्यूजिक के ऊपर, गानों के ऊपर। सो ये किस तरीके का कुछ, क्या ये कुछ टसल होता है कराची और पंजाब में इन टर्म्स ऑफ दैट दैट हमारे हमारे लोगों को प्रेफरेंस होनी चाहिए एंड समथिंग लाइक दैट, डज इट हैपन? बिकॉज आई थिंक पंजाबी इन्फ्लुएंस इज वेरी स्ट्रांग इन पाकिस्तान। आई थिंक इट वाज नॉट एनीमोर, क्योंकि पहले जो है पंजाबी फिल्म्स बहुत ज़्यादा बनती थी। तो मैंने भी जो फिल्म की थी वो पंजाबी एक्टर ही थे, मोहम्मद राना। तो मैं कहते थे तुम क्या हो, मैं तो इतनी 300 फिल्में करके बैठा हुआ। लेकिन वाकई उस वक्त में फिल्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म समझा जाता था। अब ये है कि फिल्म्स जो हैं वो आपने खुद भी देखा, पाकिस्तान में फिल्म्स बहुत महदूद हो गई हैं। अब उस तरह से फिल्म्स नहीं बनती हैं, और जो बनती भी हैं वो उसका बस ठीक है 3-4 बनती हैं, बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस करती हैं, लेकिन वो उस तरह का जिस तरह पहले होता था फिल्म का रुझान लोगों का सिनेमास में जाना, तो सिनेमास भी पाकिस्तान में बहुत कम हो गए। तो शायद वो उस तरफ इंडस्ट्री को दोबारा से ग्रो होने की ज़रूरत है। लेकिन अब इंडस्ट्री जो है वो पंजाब लाहौर में इंडस्ट्री रही ही नहीं है उस तरह से। जो भी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, वो कराची शिफ्ट हो गई ऑलरेडी। तो वो वाला जो एक कंपैरिजन था अब वो वैसे भी नहीं है। लेकिन शायद होता होगा पहले, वैसे होता होगा। क्योंकि वो सारे फिल्म एक्टर्स जो थे वो लाहौर से ही हुआ करते थे, तो फिल्म एक्टर्स ऑब्वियसली वो जी, जी, डेफिनेटली, एंड आई थिंक दैट देयर इज एंटायर लेगेसी। या Sonia, we would like to end this conversation with a rapid fire with you. I'm so bad at it. No, don't worry, don't worry. Okay, and which is which is your personal favorite performance of yours so far? I think it was in Sarab, the one that I played in Sarab. It was about schizophrenic patients. All right. What is your criterion for choosing a script? Character, good character, meaningful script, and of course a good director. All right. If you have to ask a question to following people, what would you ask them? If you have to ask a question to Fawad Khan, what will you ask him? कि आप इतना कम काम क्यों करते हैं? Okay. If you have to ask a question to Sabah Kamar, what will you ask her? um,
that who is Shanu? एक बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन है. आई थिंक सब बहुत क्यूरियस है इसके जानने के लिए कि शानू कौन है. Right? If you have to ask a question to Shah Rukh Khan, what you ask him? um, कि आई गेस इतना इतना पावर होने के बाद, इतना स्टारडम होने के बाद और इतने अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के बाद कैसे वो खुद को इतना हम्बल रखते हैं, ये बड़ी किसी मुझे लगता है किसी इंसान की बड़ी खूबसूरत बात होती है. तो टू मी ही इज़ लाइक एन इंस्पिरेशन. All right. If you have to ask a question to Priyanka Chopra, what you ask her? कि लोग मुझे क्यों मिलाते हैं आपसे. आई डोंट नो. मुझे कोई सिमिलैरिटी नहीं नजर आती, बट आई डोंट नो. बट हाँ, आई थिंक क्वेश्चन क्या पूछना चाहूँगी. आई थिंक आई वुड से कि शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग वुमेन, और इसके लिए बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, बड़ी पावर चाहिए होती है. तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि किस तरह से आपने ये सब ज़िंदगी में कोप अप किया, हमें भी कुछ सिखाएं. All right. And so, like Priyanka, would you like to dabble in, say, Hollywood as well or West? I have no idea, never thought about it, but maybe in future. Okay. When was it that you realized that you have become a star? Then I became a star. Yeah, ये that तो moment. मुझे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ. But I'm but not a maybe that star. that first fan moment or something that really maybe you got mobbed or something like that. I think when I did this serial ऐसी तन्हाई, मैं वेकेशंस पे थी. आई वाज इन लंदन, और वहाँ पे शॉपिंग के वक्त कोई हुजूम आया और वो कहने लगे, ओह सोनिया सोनिया सोनिया. आई वाज लाइक, ओह गॉड शिट, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं ये लोग. तो वो एक अच्छा मोमेंट था. बट आई थिंक मुझे ये कभी भी रियलाइज़ नहीं होता कि अच्छा आप टीवी पे आते हैं तो यूर अ स्टार या आप कोई फेमस एक्टर हैं. आई थिंक टू मी इट्स लाइक अ जॉब. तो मुझे कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया अभी की सोनिया में या 6-7 साल पहले की सोनिया में. Okay, and what is your criterion for choosing a script? Like, if you have to just divide between film or drama, do you have any different approach or is it similar? As I told you, drama is entirely a different industry. Subject based होती है, topic based होती है. Film commercial होती है. मुझे बस फिल्म्स में मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि फिल्म में हीरोइन को बहुत साइड किक दिखाया जाता है हीरो का. बस उसको आई थिंक ये दिखाया जाता है कि वो अच्छा बस कलर्स ऐड करने हैं फिल्म्स में, और बस डांस नंबर एक होना चाहिए, और वो जबकि कोई रोल और कोई उस तरह की चीज़ नहीं होती. तो वहाँ पे मैं अग्री नहीं करती इन कैरेक्टर्स से, और मैं चाहती हूँ कि मैं कभी भी इस तरह के कैरेक्टर्स ना करूँ कि सिर्फ हीरो एक वो हो, मतलब मेन कैरेक्टर, और उसके साथ बस हीरोइन कलर्स ऐड करने के लिए हो. जब तक एज फार एज हीरोइन का भी कोई एक स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल कैरेक्टर नहीं होगा, आई थिंक आई वुड नेवर गो फॉर सच स्क्रिप्ट. Okay, so if you can define Marina Khan in a word. ओह, मार्वलस एक्टर, अमेजिंग एक्टर. Okay, Zia Mohiuddin. जिया मोहिद्दीन बहुत खूबसूरत अ, खूबसूरत राइटर. Okay, Amitabh Bachchan. बॉस. Boss. बॉस, इंडस्ट्री के बॉस. Okay, Noor Jahan ji. लेजेंड. Lata Mangeshkar. अगेन लेजेंड. आई थिंक वो बड़ा खूबसूरत एक अशार है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. तो आई थिंक ये इन दोनों पे ये अशार बहुत खूबसूरत बैठते हैं. हमारे पास आई थिंक इस तरह के लेजेंड्स दोबारा नहीं आएंगे. Of course. What is your mantra in life? आई मीन जस्ट लिव एंड लेट लिव. Okay, how will you define love? लव. Mm-hmm. हाँ. आई थिंक love is family, or family's life. Okay, and what is your all-time favorite song? Um, so this song is by आबिदा परवीन. उसके अशार हैं कि
जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, I don't know if you have heard of it. Oh, of course, of course, Yeah, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है. It's a of beautiful course, song. of course. Who's your favorite poet? I like Rumi. I like Ghalib. इकबाल. इकबाल की शायरी मुझे बहुत पसंद है. Iqbal Saki, of course. All right, Sonia, lovely talking to you. Thank you very much for your time. Thank you so And much. It was lovely talking to congratulations. you too. Are you Congratulations. in Vancouver? Yes. Oh, nice. अच्छा तभी day हो रहा है. Yeah, but it was And lovely talking to you too. congratulations for a fantastic journey and all the best wishes for your future. Thank you very much. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.